नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति आप सभी के समक्ष कक्षा 6 की पुस्तक से संकलित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता है चाँद सी थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की है जो चाँद से कई प्रकार के प्रश्न करती है। कहती है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। खूब है गूंगी, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। चलिए इनके जीवन परिचय पर थोड़ा दृष्टि डालते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ। गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुए। 1934 से लेकर 1936 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। युवा काल में शमशेर वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से बहुत प्रभावित हुए। इनके कुछ कार्य क्षेत्र रहे हैं: रूपाव इलाहाबाद कार्यालय सहायक, माया में संपादक, दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना हिंदी उर्दू कोश का संपादन। महत्वपूर्ण रचनाएं: कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। और महत्वपूर्ण निबंध दुआब जो जनप्रिय रहा है। इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं: अमन का राग, एक पीली शाम, एक नीला दरिया बरस रहा है। इन्होंने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दुआब कहा है। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार चूका भी हूँ नहीं मैं के लिए मिला है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और 1989 में कबीर सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी कुछ प्रतिनिधि पंक्तियाँ हैं: हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिसमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से कहती है, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुझसे करता हूँ। कविता देखते हैं। चाँद से थोड़ी सी गप्पे। कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता को कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। वह चाँद से कई प्रश्न पूछना चाहती है और उनके बारे में जानना चाहती है। वह चाँद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नज़र आते हैं। वे सारे आकाश को चाँद का वस्त्र बताती है, जिस पर वह कई सितारे जड़े हैं। चाँद को घटना बढ़ना उसकी बीमारी लगती है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इन पंक्तियों में बच्ची चाँद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है, पर तिरछे नज़र आते हैं। आकाश को
उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं, चाँद का सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, केवल चाँद का गोरा चिट्टा गोल मटोल मुँह ही दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फहराए हुए चारों सिमत अर्थात दिशाएं आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे? खूब हगू की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मरज अर्थात बीमारी। व्याख्या देखते हैं। लड़की चाँद से कहती है कि उसकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। वे कहती है उसे कम अक्ल न समझें, उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है। वे जब घटते हैं तो वे लगातार घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो वे पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चाँद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही। आप सभी का धन्यवाद।